सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। मेरे YouTube चैनल पर व्याकरण आधारित प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण आधारित प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि घटे जलम अस्ति अतर रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। तो पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि घटे जलम अस्ति, यहाँ जो रेखांकित पद है, इस रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो घटे जलम अस्ति, यहाँ जो जलम पद है इसमें आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति है। प्रथमा है, द्वितीया है, या तृतीया है, या चतुर्थी है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो जलम शब्द है इसमें कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसलिए जलम पद है, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। तो अब जलम पद में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। अब दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि लतायाम पुष्पाणि सन्ति। लतायाम पुष्पाणि सन्ति अत्र रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? लतायाम, तो लता शब्द रूप है, ये आकारांत स्त्रीलिंग है। और आकारांत स्त्रीलिंग जो लता शब्द रूप है, इनको यदि बोला जाएगा तो सप्तमी विभक्ति में होगा लतायाम, लतयो, लतासु। तो यह कह रहा है कि लतायाम पुष्पाणि सन्ति अत्र रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। तो लतायाम पद में कौन सी विभक्ति है? लता शब्द रूप को बोलेंगे हम तो सप्तमी विभक्ति में होगा लतायाम। तो लतायाम सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होगा मैं पर। तो लतायाम माने लता पर, यानी बेल पर। पुष्पाणि माने फूल। अस्ति है संति, संति माने है। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष से बहुवचन। और पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, यहाँ पर पुष्प शब्द है, इसमें कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो कौन सी विभक्ति आ जाएगी? सप्तमी विभक्ति। आगे प्रश्न है रमा कक्षाया बहि आगच्छति। रमा कक्षाया बहि आगच्छति। रमा कक्षा से बहि माने बाहर, आगच्छति माने आती है। अथ रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ रेखांकित पद है कक्षाया। तो आपको बताना है कि जो कक्षाया पद है इसमें कौन सी विभक्ति है। वही बात है, तो इसमें भी हम देखेंगे। तो कक्षा शब्द है वो आकारांत है। आकारांत कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कक्षा शब्द रूप लता की तरह चलेगा। तो लता, जिस प्रकार से लता शब्द की जो पंचमी विभक्ति होती है तो लतायाः, उसी प्रकार से कक्षायाः इसमें पंचमी विभक्ति है। बहि माने बाहर, आगच्छति माने आती है। रमा कक्षा से बाहर आती है। यहाँ कक्षा से अलग हो गई। रमा कक्षा से अलग होने के कारण कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। और अपादान कारक होने के कारण इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी विभक्ति आ जाएगी। तो पहला है तृतीया, दूसरा है चतुर्थी, तृतीय है पंचमी, चौथा ऑप्शन है षष्ठी। तो इसमें कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। और अपादान कारक होने के कारण कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी विभक्ति आ जाएगी। आगे प्रश्न है कर्तुरीप्सितम, आगे दे दिया खाली जगह है। अत्र रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। तो कर्तु इप्सितम, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो देखिए, कर्ता की जो अत्यंत इच्छा जिस कार्य को करने में लगे उसे कर्म कारक कहा जाता है। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस कार्य को करने में लगे उसे कर्म कारक कहा जाता है। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो अब इसके विकल्प देखेंगे हम। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म, तीसरा है कर्ण, चौथा है संप्रदान। तो इसमें यह संप्रदान भी नहीं होगा, कर्ण भी नहीं होगा और कर्ता कारक भी नहीं होगा। तो कर्तु इप्सितम कर्म, तो इसमें
2 नंबर जो विकल्प है वो सही होगा कर्म। आगे का प्रश्न है, रामे राजा दशरथस्य चित्रम पश्यति। राम कर्ताकार का नाम है, राजा दशरथ से, राजा दशरथ का षष्ठी विभक्ति होगी, चित्रम मन चित्र, पश्यति माने देखता है। अत्र रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए यहाँ पर कर्ता तो राम है, तो यहाँ पर राम के द्वारा इच्छित वस्तु चित्र है, तो यहाँ पर कर्म कारक होगा, और कर्म कारक होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। तो आगे इसमें विकल्प कौन कौन से हैं? सप्तमी, पंचमी, तृतीया, द्वितीया। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। तृतीया भी नहीं आएगी, पंचमी नहीं आएगी, सप्तमी भी नहीं आएगी, तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। आगे प्रश्न है कि राधा गीताए वस्त्रम ददाति। राधा गीताए वस्त्रम ददाति। अत्र रेखांकित पदे कारक अस्ति। यहाँ रेखांकित पद में कारक पूछा जाता है, तो यहाँ हम देखेंगे कि दा धातु आ गई। दा माने देना, तो दा धातु आने के कारण यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, और संप्रदान कारक होने के कारण कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो अब इसमें विकल्प देखते हैं, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान। तो इसमें कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। तो अब इसमें जो विकल्प है वो क्या है? संप्रदान। तो राधा गीताय वस्त्रम ददाति, अत्र रेखांकित पदे कारक अस्ति। तो कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। अब आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है कि मोहने खालिस्तान पिबति, रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। मोहने खालिस्तान पिबति। पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, कर्ता मोहन आ गया, तो इसमें कौन सी विभक्ति? रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त पद होगा? तो पहला है पय, दूसरा है पैसा, तीसरा है पैसे, और चौथा है पयम। चौथा है पयम। तो यहाँ हम देखेंगे कि कर्ता मोहन हो गया, तो यहाँ पर फिर कर्म कारक आएगा, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति आती है, तो पै पैसी पयासी, पै पैसी पयासी। तो यहाँ पर एक नंबर जो पद है पै, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्म कारक है। तो यहाँ रिक्त स्थान में उपयुक्त पद कौन सा होगा? पै पद होगा। आगे है गगने खालिस्तान संति। गगने, इसमें सप्तमी विभक्ति है। गगने माने आकाश में, खालिस्तान में खालिस्तान, अस्ति स्थाय संति, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। रिक्त स्थान में उपयुक्त पद होगा गगने खालिस्तान संति ही। तो पहला है मेघम, दूसरा है मेघा, तीसरा है मेघान, चौथा है मेघ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्ता कारक से भरा जाएगा यह खाली जगह, क्योंकि यहाँ पर धातु दे रखी है, अस धातु लट लगा प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ पर जो कर्ता कारक का जो पद है वो भी बहुवचन में आएगा, तो यह तो द्वितीय विभक्ति में आएगा, यह नहीं आएगा। यह प्रथमा का बहुवचन है, यह आ जाएगा, यह नहीं आएगा, यह भी नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार गंगने खालिस्तान संति, मेघा संति। तो इसमें 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, मेघा। आगे हम देखेंगे कि कर्मवाच्य प्रथमा विभक्ति भवति। कर्मवाच्य प्रथमा विभक्ति भवति। कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है, तो जो कर्मवाच्य जो वाक्य होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति किसमें होती है? तो एक ऑप्शन है कर्मणि, कर्म में, दूसरा है कर्तरी, कर्ता में, तीसरी है
तीसरा है करने, कर्ण में, चौथा है संप्रदाने, संप्रदान में। तो संप्रदान में भी नहीं होती है, कर्ण में नहीं होती है। और कर्तरी, कर्तृवाच्य कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य के कर्मणि, कर्म में प्रथम विभक्ति होती है। तो इसमें कौन सा विकल्प आ जाएगा? नंबर 1 आ जाएगा, कर्मणि। अब आगे है कि त्रिविध त्रिविध आधारेषु, त्रिविध आधारेषु, 3 प्रकार के आधारों में गणना न भवति, गणना नहीं होती है। तो आधार होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो यह पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें 3 प्रकार के आधारों में गणना नहीं होती? आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। तो पहला है औपश्लेषिक, दूसरा है अभिव्यापक, तीसरा वैषयिक। तो आधार औपश्लेषिक भी होता है, अभिव्यापक भी होता है, वैषयिक होता है, लेकिन यह नहीं होता है, यानी आधिकारिक से इसकी आधार संज्ञा नहीं होती है, यह आधार का प्रकार नहीं होता है। तो अब इसमें 4 नंबर विकल्प आ जाएगा। अब आगे है अहम, खालिस्तान, फलामी, यच्छामी। यहाँ पर यच्छामी यानी दा धातु आ गई। तो अहम माने में करता आ गया, खालिस्तान फलानी, फलानी माने फल, यच्छामी माने देता हूँ। तो रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति। तो निश्चित है कि यहाँ पर दा धातु आने के कारण यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, तो विभक्ति आनी चाहिए चतुर्थी। तो पहला विकल्प है तव तय। तो यह तव तय शुद्ध से गलत हो गया, तव या तीसरी गलत हो गया, तुभ्यम तुम्हारे लिए, यह सही है, मम यह भी गलत हो गया। तो इसमें क्योंकि अहम, फलानी, यच्छामी, तो यहाँ पर जो दा धातु आने के कारण संप्रदान कारक होगा, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो विकल्प होगा तुभ्यम। आगे है खालिस्तान आत्मा भवती, खालिस्तान आत्मा भवती। खालिस्तान में आत्मा होती है, भू धातु लट का प्रथम पुरुष से एक वचन। रिक्त स्थान में उपयुक्त पदम भविष्यति, रिक्त स्थान में उपयुक्त पद होगा। तो अब हम देखेंगे विकल्प, सप्तमी विभक्ति आएगी इसमें विकल्प में। तो सप्तमी विभक्ति सर्वेस्मिन, तो सर्व शब्द होता है, सर्वम शब्द रूप है, उसका सर्वेस्मिन, यह तो गलत हो गया। सर्वस्मिन यह सही हो गया, सर्वे यह भी गलत हो गया, सप्तमी विभक्ति में नहीं आ सकता, यह भी नहीं आ सकता। तो सर्वस्मिन माने सब में। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति सर्वम शब्द है, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है सर्वस्मिन, सब में आत्मा होती है। तो इसका विकल्प आ जाएगा सर्वस्मिन। अब आगे प्रश्न है व्यवहरति इति पदे उपसर्ग अस्ति, व्यवहरति इति पदे उपसर्ग अस्ति, व्यवहरति इति पदे, इस पद में, व्यवहरति पद में उपसर्ग अस्ति, उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है? एक वि, दूसरा अव, तीसरा द्व्यपी, चौथा है न कोपी। तो वि धन अव धन हरि, हरि धातु हो गई। तो एक तो उपसर्ग आ गया वी, और दूसरा आ गया अव। तो इस प्रकार से वी भी उपसर्ग होता है इसमें, और अव भी होता है। तो द्व्यपी दोनों इसमें सही है। तो 3 नंबर विकल्प आएगा द्व्यपी। चौथा है निम्नलिखित पदेषु कस्मिन् पदे उपसर्गः नास्ति। निम्नलिखित पदेषु, निम्नलिखित पदों में, सप्तमी बहुवचन है, निम्नलिखित पदों में कस्मिन् पदे, किस पद में उपसर्ग नास्ति, उपसर्ग नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पद है जिसमें उपसर्ग नहीं है। पहला है समयस्तु, दूसरा है आगच्छति, तीसरा है अनुभवति, चौथा है प्रतिवस्ति। तो अब हम देखेंगे कि समयस्तु, इसमें जो संधि विच्छेदन होगा समय धन तु, तो इसमें समय पद है, तो इसमें यहाँ पर सम उपसर्ग नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से यही आगे और दो तीन, 2 नंबर पद देखते हैं आगस्ती, इसमें आंग उपसर्ग है। कौन सा? आंग उपसर्ग है। अनुभवती, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु है। इसी प्रकार से प्रतिवस्ती में कौन सा है?
प्रति उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा विकल्प आ जाएगा? एक नंबर विकल्प आ जाएगा समस्तु। इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। आगे वाला प्रश्न है उप उपसर्ग युक्त पदम नास्ति। उपसर्ग युक्त पदम नास्ति, उपसर्ग युक्त पद नहीं है। तो आपको बताना है कि इन चार विकल्पों में कौन सा वह पद है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो उपकार, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दूसरा उपयुक्त, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद ऊपरी धन उक्त। तो इस प्रकार से इसमें जो पद ऊपरी है, इसमें पहला पद उप न होकर ऊपरी है, इसलिए इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें चार उपसर्ग आया है। तो उपयुक्त सर्वाणी, तो इसमें 2 नंबर विकल्प हो जाएगा। इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आगे वाला है उपसर्ग क्रिया योगे कथ्यन्ते। उपसर्ग क्रिया योग, क्रिया के योग में कथ्यन्ते कहे जाते हैं। तो कह रहा है कि उपसर्गों का जब क्रिया के साथ योग होता है तो उसकी क्या संज्ञा कही जाती है। तो उनको क्या कहा जाता है? निपात कहा जाता है, या अव्यय कहा जाता है, या फिर उसको गति अव्यय दोनों कहा जाता है, या उसकी गति संज्ञा होती है। तो उपसर्ग क्रिया योग गति, तो इनकी संज्ञा क्या मानी जाती है? गति। तो कौन सा विकल्प आएगा इसमें? 4 नंबर विकल्प आएगा, गति संज्ञा होती है। अब आगे वाला प्रश्न है धातु पूर्व कति उपसर्ग योजितुम शक्यते। धातु पूर्व मन धातु से पहले कति मान कितने उपसर्ग मन उपसर्ग योजितुम मन जोड़े जा सकते बन सकते हैं। यानी धातु से पहले कितने उपसर्ग जोड़े जा सकते हैं। तो पहला विकल्प है एक है, एक उपसर्ग जोड़ा जा सकता है। दूसरा एकाधिकम, एक से अधिक। तीसरा विकल्प है दो दो। चौथा है एकम व अधिकम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई एक कम व अधिकम, यानी एक भी जोड़ा जा सकता है और एक से अधिक भी जोड़े जा सकते हैं। निश्चित नहीं है कि दो ही जोड़े जा सकते हैं। इसी प्रकार से एकाधिकम का मतलब एक से अधिक ही जोड़े जा सकते हैं, जबकि एक भी जोड़ा जा सकता है। यह कह रहा है कि केवल एक ही जोड़ा जा सकता है, एक से अधिक नहीं जोड़ा जा सकता। तो इस प्रकार से ये सारे गलत हो गई। तो उपसर्ग धातु से पहले उपसर्ग कितने जोड़े जा सकते हैं? एक भी जोड़ा जा सकता है और एक से अधिक भी जोड़े जा सकते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प आ जाएगा? 4 नंबर विकल्प आ जाएगा, एकम व अधिकम। आगे है वह इति वर्णस्य पूर्व अर्ध विसर्ग कथ्यते। वह इति वर्णस्य पूर्वम, यानी प और फ से पहले अर्ध विसर्ग होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उपध्मानीयम, प और फ से पहले जो अर्ध विसर्ग होगा उसको क्या कहा जाता है? उपध्मानीयम कहा जाता है। तो इसमें पहला है यम, नहीं कहा जाता यम। तो अनुस्वार भी नहीं कहा जाता उपध्मानीयम, यह सही है। जीव मूल्यम, तो इसमें जीव मूल्यम तो ख और ख होते हैं। इस प्रकार से इसको उपध्मानीयम कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। अधोलिखितेषु उच्चारण स्थानम नास्ति। अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए पदों में से अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए में उच्चारण स्थान में नास्ति, उच्चारण स्थान नहीं है। यानी नीचे जो विकल्प दिए गए हैं आपको बताना है कि उनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें जो उच्चारण स्थान नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि कंठ है, कंठ तो उच्चारण स्थान होता है, एक वह विश्राम कंठ है। इसी प्रकार से दंता भी उच्चारण स्थान होते हैं, मूर्धा भी उच्चारण स्थान होता है, लेकिन ग्रीवा एक ऐसा अंग होता है जिसको जो उच्चारण स्थान है नहीं होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही आएगा? ग्रीवा, 1 नंबर। आगे है छह इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। छह,
तो 6 वर्ण वर्ण होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ईचू यह नाम तालु, ईचू यह ए को नाम कंठ है तो उनका कंठ होता है। ईचू यह नाम तालु, तो 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो अब इसमें जो विकल्प है वो 2 नंबर सही है, तालु। आगे प्रश्न है कि णकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, जो ण वर्ण होता है, 5वां ट ठ ठ ठ न, तो पंचम वर्ण होता है, उनका उच्चारण स्थान एक तो पंचम वर्ण को नासिका होता है, और दूसरा एक जिस प्रकार से एक नाम कंठ है, एक उनका ऋचुषा नाम तालु, ऋतुषा नाम मूर्धा वो होता है। तो इसमें देखेंगे हम विकल्प कौन सा दिया गया है। तो पहला है कंठ, तो न का कंठ तो नहीं होता है, तालु तालु भी नहीं होता है, कंठ तालु भी नहीं होता है, नासिका तो न पंचम वर्ण है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। आगे है संस्कृत भाषाया हिंदी भाषाया च तुलनात्मक अध्ययनम कस्मिन् सिद्धांते आधारितम अस्ति, यानी संस्कृत भाषाया हिंदी भाषाया, संस्कृत भाषा का और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन, यानी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो पहला है मौखिक कार्य से सिद्धांतम, दूसरा स्वाभाविकताया सिद्धांतम, तीसरा समवाय सिद्धांतम, चौथा है व्यक्ति भिन्नताया सिद्धांतम। तो हम देखेंगे समवाय, जो समवाय सिद्धांत होते हैं उनमें 2 भाषाएं होती हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इसलिए समवाय सिद्धांत ये सही है। आगे है अभ्यास सिद्धांतस्य अपर नाम अस्ति, यानी अभ्यास सिद्धांत है उसका अपर नाम, दूसरा नाम क्या है? अभ्यास सिद्धांत को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो पहला है स्वाभाविकताया सिद्धांतम, स्वाभाविकता का सिद्धांत, दूसरा है उद्देश्य चयन सिद्धांतम, उद्देश्य चयन का सिद्धांत, तीसरा है क्रियाशीलताया सिद्धांतम, क्रियाशीलता का सिद्धांत, चौथा है उपयुक्त सर्वे। तो हम देखेंगे कि अभ्यास का सिद्धांत उसको स्वाभाविकता का सिद्धांत भी नहीं कहा जाता है, उद्देश्य चयन का सिद्धांत भी नहीं कहा जाता है, अभ्यास सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसमें 3 नंबर विकल्प सही होगा, क्रियाशीलताया सिद्धांतम। आगे है संस्कृत शिक्षण से सिद्धांतम नास्ति, संस्कृत शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संस्कृत शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। धन से सिद्धांतम, स्वाभाविकताया सिद्धांतम, समवाय सिद्धांतम और व्यक्ति भिन्नता सिद्धांतम। तो हम देखते हैं कि भी स्वाभाविकताया सिद्धांतम, स्वाभाविकता का सिद्धांत भी होता है, समवाय सिद्धांत भी होता है, व्यक्ति की भिन्नता का सिद्धांत भी होता है, लेकिन धन बल का सिद्धांत कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसमें आएगा धन बल का सिद्धांत। चलो अब आगे देखते हैं। आगे है मौखिक कार्य से सिद्धांतानुसार, मौखिक कार्य सिद्धांतानुसार लेखनम भवेत, मौखिक कार्य के सिद्धांत के अनुसार लेखन कब होना चाहिए? तो मौखिक कार्य सिद्धांत तो यही कहता है कि मौखिक कार्य सिद्धांत लेखन, लेखन कब होना चाहिए? तो पहले मौखिक रूप से बोलना चाहिए, उसके बाद में लेखन कार्य होना चाहिए। तो इसी सिद्धांत पर हम कार्य करते हैं, पहले हम बोलते हैं और उसके बाद में लिखते हैं। तो पहला विकल्प है मौखिक कार्य से पूर्व, पहले तो नहीं होना चाहिए। दूसरा है लेखन कार्य मौखिक कार्य से पश्चात, मौखिक कार्य के बाद होना चाहिए। तो सही है भी, जो
लेखन कार्य वो मुख्य कार्य के बाद होना चाहिए। तीसरा है दवे अपी, यह भी सही नहीं है। चौथा न को अपी, यह भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें नंबर 2 जो विकल्प है मुख्य कार्य से पश्चात ये सही होगा। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न है, कस्य सिद्धांतानुसारम पाठानाम चयनम पर्वाणाम उत्सवानाम मुख्य दिवसानाम आवश्यकतानुसारम भवेत। कस्य सिद्धांतानुसार, किस सिद्धांत के अनुसार पाठों का जो चयन है वो पर्व है, उत्सव है, मुख्य दिवस हैं या इनकी जो ऋतुएं हैं उनकी आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भी यदि कोई पाठ है वो 15 अगस्त से संबंधित है, तो यदि उस पाठ को 15 अगस्त के आसपास हम पढ़ाएंगे तो बच्चे उनको अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि जब वो 15 अगस्त का उत्सव आता है तो उसमें भाग लेते हैं, तो वो देखते हैं कि उसमें क्या क्या गतिविधि है वो होती हैं। तो इसी प्रकार से जो कोई पर्व है या फिर जो ऋतु है, उत्सव है, उनको उस माह के अनुसार या उन दिनों के अनुसार यदि हम पढ़ाएंगे तो बच्चा उसमें ज्यादा रुचि लेगा। तो इस प्रकार से पहला है स्वाभाविकताया सिद्धांतम, दूसरा है उद्देश्य चयनम सिद्धांतम। हाँ बिल्कुल सही है। उद्देश्य चयन का सिद्धांत यही कहता है कि जो भी पाठ है वो पर्व है, उत्सव है, मुख्य दिवस है, वो ऋतु है, उनके अनुसार ही उसको पढ़ाया जाना चाहिए। क्रियाशीलता सिद्धांत यह भी गलत हो गया, और यह मुख्य कार्य सिद्धांत यह भी इसमें लागू नहीं होता है। आगे है उद्देश्य चयन सिद्धांतम, बिल्कुल सही, यह उद्देश्य चयन सिद्धांत आ गया। अब आगे है संस्कृत भाषायाम कारकाणि कति भवन्ति, संस्कृत भाषा में कारक कितने होते हैं? तो कितने कारक होते हैं? 60, दूसरा विकल्प 5, तीसरा विकल्प 8, चौथा विकल्प 9। तो कारक संस्कृत भाषा में 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6, क्योंकि उसमें संबंध और संबोधन कारक नहीं माना जाता है, इसलिए ये गलत हो गए। और संस्कृत भाषा में 6 कारक और 7 विभक्तियां होती हैं। आगे है प्रारंभिक अवस्थायाम बालकः भाषायाम बोधयति, यानी प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चा होता है तो वो भाषा का ज्ञान प्राप्त कैसे करता है, भाषा को कैसे जानता है? तो क्रीडन खेल के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, और अनुकरण के माध्यम से। बिल्कुल सही है। तो प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है जो, तो वह अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। आगे है वर्णानाम वर्गीकरण भवति, वर्णों का वर्गीकरण होता है। तो आपको बताना है कि वर्णों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? स्थान के आधार पर होता है, प्रयत्न आधारण या प्रयत्न के आधार पर होता है, द्वैपी दोनों के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से वर्णों का वर्गीकरण है स्थान और प्रयत्न दोनों के आधार पर होता है। तो इसमें कौन से विकल्प सही आ जाएगा? नंबर 3 आ जाएगा, द्वैपी दोनों के द्वारा होता है। आखिरी प्रश्न है ओदोतो, खाली जगह दे दी, रिक्त स्थाने उपयुक्त पदम भविष्यति, रिक्त स्थान में उपयुक्त पद होगा। तो ओदोतो यदि हम बोलेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु होगा, या दंतोष्टम होगा, या कंठोष्टम होगा, या फिर दंता होगा? तो इसमें ओदोतो कंठ कंठोष्टम, ओदोतो कंठोष्टम। तो ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्टम होता है। तो इस प्रकार से में 3 नंबर विकल्प है वो सही होगा। तो इस प्रकार से आज हमने व्याकरण आधारित संस्कृत भाषा की प्रश्नोत्तरी देखी। इसी प्रकार से आगे भी हम संस्कृत भाषा आधारित प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे, और आप इनको ज्यादा से ज्यादा देखते रहें। धन्यवाद।